जबलपुर में नगर निगम शहर से अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहा। नगर सरकार कार्रवाई का दिखावा तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती नहीं। बता दें कि चौराहे और भीड़भाड़ वाले एरिया में अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शहर में यातायात व्यवस्था खराब है। इसकी लगातार शिकायतें कलेक्टर के पास भी पहुंच रही थी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लोगों ने शिकायत की। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। वे काशीपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी और उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर जिले के जंगीपुर और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की घटनाओं में संलिप्त 4 नकबजन को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी विष्णु कश्यप मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों से नकदी, जेवरात और अवैध हथियार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल गाजीपुर भेजा गया। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में 8,000 रुपए के विवाद में छोटे भाई ने नशे में धुत होकर बड़े भाई पर सरिया और डंडे से वार कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल को सीएचसी बिलग्राम में मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया। यहां मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर मारपीट का मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धाराएं बढ़ाई गई। साबरमती रिपोर्ट में गोधरा कांड की हकीकत को सामने लाया गया है। इस फिल्म को देखने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सिनेमा घर पहुंची। उन्होंने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि इस घटना के तथ्यों को छुपाया गया था, लेकिन फिल्म के जरिए हकीकत को दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं बल्कि 76 जनपद होंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए नए जनपद की घोषणा कर दी गई है। ये महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा, जिसमें 4 तहसील और 67 गांव शामिल किए गए हैं। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानदड़ ने इसका आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कुंभ या महाकुंभ के समय नए जनपद की घोषणा की जाती है। महाकुंभ मेला 2025 की बसावट शुरू हो गई है। महाकुंभ में पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहां तक कि विदेशों में रहने वाले भी हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। ऐसे में कुंभ मेले में काफी भीड़ हो जाती है। होटल, धर्मशाला और टेंट की सुविधा को लेकर व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद और बिक्री पर अंकुश लगाया जाएगा, जिसके लिए कड़े प्रावधानों को शामिल करते हुए सशक्त भू कानून लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम धामी ने कहा कि नया भू कानून जन भावनाओं के अनुसार होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। लखनऊ में दिन दहाड़े पर्स लूटने की घटना सामने आई है। इस घटना को अंजाम दिया नीले रंग की बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने। विकासनगर इलाके में लूट की वारदात एक इंस्पेक्टर की बेटी के साथ हुई, जो पैदल चल रही थी। इसी दौरान 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर पर्स लूट लिया। लुटेरों से पर्स बचाने के प्रयास में महिला जमीन पर गिरकर घायल हो गई। घटना शुक्रवार की है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाश करीब 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज और मोटरसाइकिल से आने जाने का फुटेज प्राप्त कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वे थाना गेंदा टोला और थाना शुरिया पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में थाने में जब्त अवैध शराब का नशीकरण किया। बता दें कि थाना गेंदा टोला में साल 2015 से साल 2018 तक के 75 मामलों में अवैध शराब जब्त की गई। वही शुरिया थाने में साल 2014 से 2021 तक 86 मामलों में अवैध शराब जब्त की गई। राजधानी देहरादून में सहायक अध्यापक परीक्षा के रिजल्ट को जल्द जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। इनकी मांग है कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है और सरकार की ओर से इस पर उचित पैरवी नहीं की जा रही है। युवाओं ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में प्रभावी पैरवी करे, इससे उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो सके। राजनांदगांव में नगर निगम की ओर से लाखों रुपए खर्च कर विभिन्न क्षेत्रों में ओपन जिम का निर्माण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ओपन जिम में लगा सामान गायब हो रहा है। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देने को तैयार नहीं है। इस कारण लोगों को इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। ओपन जिम रखरखाव के अभाव में कहीं कहीं खराब भी हो गए।
हरवन के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नागरखेड़ी में उस समय सनसनी फैली जब खेत में एक अज्ञात महिला का कंकाल मिला। कंकाल को कुत्तों ने बुरी तरह से नोचकर छत बिछत कर दिया था। सिर्फ खोपड़ी और कुछ हड्डियां ही बची थी। बाड़ी निवासी कुंवर सिंह खनोजे की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया। थाना प्रभारी कैलाश चौहान के मुताबिक नागरखेड़ी निवासी हीरालाल यादव के खेत में कंकाल और कुछ हड्डियां मिली। नाजी थाना क्षेत्र के ग्राम बौरी कला में उस समय सनसनी फैली जब एक विवाहित महिला का शव कुएं में फांसी के फंदे से लटका दिखाई दिया, जिसके बाद पड़ोसियों ने महिला के परिवार वालों सहित लांजी पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। घटनाक्रम के बाद परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से 5 सालों में किसानों को लूटने का काम किया है, आज वो हितैषी बनने का ढोंग न करे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं से संवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये सब कर रही है। रायपुर में शासकीय भूमि के बंदरबाट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ग्राम अमलीडीह तहसील और जिला रायपुर स्थित वो भूमि जो महाविद्यालय के लिए आरक्षित थी, राम बिल्डकॉन के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल को आवंटित कर दी गई। राजेश अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जन कल्याण के लिए आरक्षित भूमि को अपने नाम करा दिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था फैली हुई है और जिन किसानों का टिकट का टोकन कटा गया है उनका धान समय पर नहीं लिया जा रहा और धान का उठाव नहीं होने के कारण खरीदी केंद्र में जगह की कमी हो रही है। खबर सीतापुर से ग्रामीणों ने गांव की जमीन के सीमांकन के दौरान राजस्वी टीम और पुलिस टीम के सामने ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की पिटाई कर दी। ये मामला रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का है। जामानपुर गांव और अफसरिया गांव के बॉर्डर का सीमांकन हो रहा था और इसी दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान को खेत में दौड़ा कर पीटा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दिल्ली भाजपा की संकल्प पत्र निर्माण समिति के संयोजक सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जो संकल्प पत्र निर्माण समिति गठित की, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में सभी सामाजिक योजनाएं, बिजली, पानी, सब्सिडी और परिवहन छूट पहले से होगी। शहर की गंदगी ने काशीपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर जगह जगह लगे कूड़े के ढेर नगर निगम की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना के बड़े बड़े दावों के बावजूद धरातल पर हालात बदतर हैं। इधर बहुजन समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर राहुल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम नहीं हुआ तो विरोध होगा। वह संगठन चुनाव को लेकर लखनऊ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक हुई। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली, जिसमें यूपी के चुनाव अधिकारी महेंद्र पांडे और संगठन चुनाव के प्रभारी और पर्यवेक्षक विनोद तावड़े से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष पंकज सिंह समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। रायगढ़ में बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंक दिया। साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। बजरंग दल प्रभारी अदमेश गर्ग ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो और उन्हें भारत में शरण दी जाए। रायपुर में हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। खरोरा क्षेत्र के केशला गांव में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला, जहां एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में बेटे ने पिता को पीट कर उसकी जान ले ली और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। सरगुजा के ऑटोनोमस महाविद्यालय राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर में उस समय हंगामा मचा जब LLB चौथी सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। परीक्षा परिणाम में ज्यादातर छात्र छात्राएं फेल हो गए। इससे नाराज छात्रों ने महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर जमकर नारेबाजी की और विधि संकाय के प्रमुख को हटाने की मांग पर अड़ गए। अब इस मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रिजवान उल्ला का कहना है कि परीक्षा नियम के तहत हुई है, फिलहाल फिर भी देखेंगे। बीगनगांव में अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय विक्रय और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बीकनगांव पुलिस ने बन्नाला गांव से सेल्दा मार्ग पर 2 बदमाशों को 5 अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों से अवैध हथियार निर्माण की पूरी सामग्री भी जब्त की गई। हथियारों की कीमत कुछ 1 लाख रुपए बताई जा रही है। छुरिया में किसान राइस मिल प्रांगण में 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पंचायत CEO श्री होरी लाल साहू, तहसीलदार विजय कोठारी, GP लालिया, SDO
छुरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार भुआरी की मौजूदगी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच जनपद पंचायत कर्मचारी और छुरिया थाने के बीच हुआ, जिसमें छुरिया थाना विजेता रही। एटा में संदिग्ध परिस्थिति में घर के दरवाजे पर एक युवक का शव पाया गया। युवक की उम्र तकरीबन 22 साल है, जिसकी मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। परिवार वालों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर कुछ दिन पहले ही युवक के साथ कुछ लोगों ने विवाद किया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इससे पहले परिवार को बिना बताए ही मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार भी किया था। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर गांव के पास हाईवे पर पिकअप गाड़ी का टायर फटने से वो पलट गई। पिकअप गाड़ी में लदी अंग्रेजी और देशी बियर की शराब की पेटियां फटने से शराब हाईवे की सड़क पर फैल गई, जिसके बाद आसपास के गांव के लोगों ने गाड़ी में फंसे चालक और अन्य लोगों को बाहर निकालने की बजाय वहां शराब लूटना शुरू कर दिया। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोडी गांव में तेज रफ्तार दो बाइक का आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जशपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। कुनकुरी पुलिस बाद में मौके पर पहुंची थी और इस मामले में जांच शुरू की गई। कोरबा में कटघोरा सुतर्रा बाईपास मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। लगातार बेलगाम राखड़ परिवहन पर प्रतिबंध और जर्जर सड़क की मरम्मत की लोग मांग कर रहे हैं। 11 नवंबर को एसपी कलेक्टर और थाना प्रभारी को भी एक ज्ञापन सौंपकर सभी ने अपनी मांगे रखी थी। ग्रामीणों का कहना है कि राखड़ परिवहन को लेकर लोग धूल से त्रस्त हैं, इससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लखनऊ में तहसील कार्यालय परिसर में राजस्व कर्मचारियों की लड़ाई में सत्ता पक्षी नेताओं का विज्ञापन फ्लेक्सी गिरा दिया गया। राजस्व अभियान 3.0 में भूमि स्वामियों के हित के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार राजस्व अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की फोटो लगी हुई है। बाद में राजस्व के कर्मचारी आए और इसे उठाकर तहसील के सामने लगा दिया। लखनऊ तहसील राजस्व के तमाम पटवारी एकत्रित होकर अपनी 7 मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे, जो कि तहसीलदार ज्योति ठोके को ज्ञापन सौंपते हुए समस्त पटवारियों ने नारेबाजी भी की और उसके बाद दंडाधिकारी राजस्व एसडीएम रवि कुमार सुहाग को भी ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले पिथौरा विकासखंड नवाचार हमारा लक्ष्य भुरखोनी के शिक्षकों की टीम के द्वारा कक्षा 6वीं के नवोदय एकलव्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। सरकारी स्कूल के अध्यापक निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। कक्षा सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार के दिन लगाई जाती है। सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई पर हो रहे अत्याचार और हमलों को लेकर मानवाधिकार रक्षा मंच ने चिंता जताई। इसे लेकर मानवाधिकार रक्षा मंच ने ऐलान किया कि 4 दिसंबर को खिरनी बाग रामलीला मैदान में हिंदू समाज इकट्ठा होगा और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा जाएगा। शक्ति जिले में फिंगल साइक्लोन का असर देखने को मिल रहा है, जहां 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। इसने किसानों की चिंता भी बढ़ा रखी है। खेत खलिहानों में कटी हुई खड़ी फसल जो है वो पड़ी हुई है और वो किसानों के लिए चिंता का विषय है। कई जगह पर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। इसके चलते फसलों को बचाने के लिए किसान पॉलिथीन से फसलों को ढकने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद शहर पूरी तरह बंद है। यहां पर सभी व्यापारी संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। दरअसल बालोद शहर में बरसों से बना जिला और सत्य न्यायालय, जिसे अब बालोद शहर के पास ग्राम पंचायत सिवनी में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका व्यापारी दरअसल विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी कलेक्ट्रेट परिसर, संयुक्त जिला कार्यालय को भी बालोद शहर से बाहर रखा गया, जिससे व्यापारियों में आक्रोश। कृषि सुधारों के तहत मुआवजे और लाभ की मांग को लेकर फिर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जहां किसानों के दिल्ली की ओर बड़ी संख्या में बढ़ने से दिल्ली नोएडा का ट्रैफिक प्रभावित हुआ। वे किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो दोपहर तक नोएडा के महामाया फ्लाईओवर की तरफ से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और इसके मद्देनजर नोएडा और दिल्ली की पुलिस ने अलर्ट होने के साथ एडवाइजरी भी जारी कर दी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी जारी है। अधिकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की पुरातन राजधानी नौगांव को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी निभाने वाली नगरपालिका खुद अव्यवस्थित है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते।
ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के पिशोरों की पहाड़िया पर रहने वाली वृद्धा फयादी खान पार्षद के घर पेंशन के लिए दस्तावेज देने गई थी। वापस लौटते समय महिला फायरिंग रेंज पर लुटेरे ने उन्हें घेर लिया और सरिये से हमला कर गहने और रुपए लूट लिए। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। लखनऊ के वीरांगना झलकारी बाई महिला अस्पताल में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ मरीजों से बात की बल्कि लैब, ओटी, जच्चा बच्चा के साथ अस्पताल के टॉयलेट तक का निरीक्षण किया। इसके बाद बबीता सिंह चौहान ने सीएमएस के साथ अस्पताल के अन्य डॉक्टर से भी बातचीत की। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका परिषद के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने पूर्व पार्षद को गिरफ्तार करने की मांग की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बता दें कि कुछ दिनों पहले पालिका अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के बीच मारपीट हुई थी और सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। सीतापुर के अग्रसेन भवन में शैलबी अस्पताल ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में 150 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। सीनियर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने बताया कि पहले शैलबी अस्पताल अहमदाबाद में स्थित था और आसपास के जनपदों के मरीज वहां जाकर इलाज करवाते थे, लेकिन अब शहर में लखनऊ के आईएम चौराहे से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर शैलबी अस्पताल 2 सालों से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि कैंप में मरीजों को इलाज के साथ चिकित्सा परामर्श दिया गया। सिंगरौली जिले के देवसर एसडीएम अखिलेश सिंह के बेटे आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हर्षवर्धन सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर डीएसपी के रूप में पहली ज्वाइन करने कर्नाटक के हासन जा रहे थे। इसी दौरान किट्टा निगड़ी गांव में सरकारी वाहन का टायर फटा, जिससे वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। हर्षवर्धन का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था पर कुछ शिक्षक पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जहां शिक्षक बच्चों को संस्कार देने के बजाय खुद कानून को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। प्रतापपुर ब्लॉक के बरबसपुर के प्राथमिक शाला मुसलमान पारा में पदस्थ प्रधान पाठक सुनील कौशिक नशे की हालत में बंदूक के साथ हाई स्कूल आते हैं और महिला प्राचार्य को धमकाते हैं। आगरा में फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला के आगाज 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। सुर सदन प्रेक्षागृह में हुए आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। सांसद एसपी सिंह बघेल ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह समय स्टूडेंट्स के लिए अहम है। मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत को सुधारे जाने और मार्ग का नवनिर्माण कराए जाने की मांग को लेकर पीलीभीत रोड स्थित मंडी समिति परिसर के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। विधायक भुवन कापड़ी का कहना था कि बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को जोड़ने वाले खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत जर्जर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्था में बदल चुकी है। आयुष्मान कार्ड का किसी मरीज को लाभ नहीं मिल रहा। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से अस्पतालों की आर्थिक हालत जो है वो बिगड़ रही है। नेपानगर में मातापुर बाजार स्थित राम मंदिर परिसर में 10 फीट लंबा एक अजगर निकला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सर्पमित्र को अजगर निकालने के लिए बुलाया। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने अजगर को पकड़कर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया।